खुशी तिवारी नाम की एक लड़की मोबाइल पर रील देख रही थी। आम आदमी देखते रहता है। देखते देखते उसकी नजर एक रील पर रुक जाती है और वो रील देखकर बहुत ही गहन सोच में पड़ जाती है कि क्या करे। ये रील और कहीं की नहीं, अनिरुद्ध आचार्य जी के वहां जो कथाएं होती हैं, उनकी जो रील्स आती हैं, उन्हीं में से एक रील थी। इस रील में एक आदमी कह रहा था कि महाराज जी, मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी नहीं हुई आज तक, और मैं शादी करना चाहता हूँ। और ऐसे ऐसे सवाल एक्चुअली इन सभाओं में आते रहते हैं। अनुराधाचार्य जो महाराज जी हैं, इनकी सभाओं में आते रहते हैं। और मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, एकड़ बीघा नहीं, और वो खुद भी टीचर की जॉब करते हैं। तो इस पर अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, वो कहते हैं कि लड़की वालों को क्या दिखाई नहीं देता क्या? तो हम कामना करते हैं कि अच्छी लड़की से शादी हो जाए, नहीं तो महाराज बन जाओ या फिर किसी का भला कर लो, ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं। तो ये लड़की इस रील को बार बार देखती रहती है। वहां से इसका भाई गुजरता है और भाई कहता है कि तुम क्या कर रही हो? तो लड़की कहती है कि भाई, हमें इस आदमी से मिलना चाहिए और मेरी इच्छा है कि मैं इससे शादी करूं। तो उसका भाई कहता है तुम परेशान मत हो, मैं मिल के आता हूं और मैं देखता हूं कि क्या है। वो भाई 600 किलोमीटर दूर उस आदमी से मिलने जाता है। वहां जाकर सब कुछ ठीक लगता है और इतने में ही एक बहुत दर्दनाक घटना घटती है। उस आदमी का, जिससे वो मिलने जाता है, जो अनिरुद्धाचार्य जी के पास में बोल रहा था, उस आदमी का मर्डर हो जाता है। इस मर्डर की गूंज पूरे प्रदेश में गूंज उठती है और हर तरफ इसका चर्चा हो रहा था कि आखिर कैसे हुआ। कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। क्या था ये मर्डर केस? चलिए आज इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आपके सामने। प्लीज वीडियो को पूरा देखें। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें आपकी क्या राय है, और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज की यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर। कुशीनगर सर्किल का एक कसिया है। कसिया क्षेत्र का थाना लगता है हाटा। हाटा थाने में की एक जगह है, लगती है कस्बा सुखुल्ली। सुखली। तो इसमें एक लड़की रील देखती है, जो भी मैंने बताया, और ये कहती है कि मुझे अपने भाई से कि इससे शादी करनी है। भाई जाता है, अब तक यहां तक मैं बता चुका हूं, मिलने जाता है। तो वो जाके उस लड़के से, आदमी से बात करता है। बात करते करते बताता है कि मैं अपनी बहन के रिश्ता लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। हमने अनुराधाचार्य जी जो हैं, उनकी रील में आपको देखा है। इतना सुनते ही उसकी मन की तमन्ना जैसे पूरी हो गई हो, वो खुश हो जाता है और वो बेहद खुश होकर उससे बढ़िया से बात करता है, पानी वानी पिलाता है। उसके बाद वो खाना खाने के लिए पास में ही रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। तब भाई कहता है कि तुम्हें एक बार मेरे घर आना चाहिए, तो जिससे तुम्हें लगे कि हाँ तुम मेरा घर देख लो, जो रीति रिवाज हैं वो तो होने ही चाहिए। तो ये आदमी जो होता है, ये कह देता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर आ जाऊंगा और घर आके मैं देखूंगा और सबसे मिल भी लूंगा। तो ये अपने भाई को बता के कि भाई, मैं ऐसे ऐसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन किससे मिलने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वो चीज नहीं बताता है। बोलता है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ और शायद मुझे 1-2 दिन का टाइम लगे, 1-2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इसका भाई था, परिवार थोड़ा अलग रहता है, जहाँ पे ये रहता था वहां परिवार नहीं रहता था। उसके बाद में ये मिलता है, जाता है, उस लड़की से बातचीत करता है। तब लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगी, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन देखो मेरी एक छोटी सी बात आपको माननी पड़ेगी। आपकी जो जमीन है, आपने जो जमीन बताई है, उसके कागज आप मुझे दिखाओ कि आपके नाम पे कितनी जमीन है। और आपको एक छोटा सा लिखित में, जो कोर्ट में कचहरी में होता है, वो करना पड़ेगा कि जीते जी जमीन आपकी है और मरने के बाद अगर आपको कुछ हो जाता है बाय द वे, तो उसके बाद मेरी है, और मुझे कुछ हो जाता है तो हमारे जो बच्चे रहेंगे उनको है, उनकी है। ये चीज आपको अभी करनी पड़ेगी। तो कहता है कि शादी कब करोगे? तो कहते हैं कि आज आप इस काम को निपटा दें, तो उसके बाद कल हम शादी कर लेंगे। तो वो कहता है ठीक है। तो वो तहसील में जाके वहां तुरंत की तुरंत उस कार्रवाई को पूरा करता है। मतलब
सोचना चाहिए जैसे माहौल है, इस माहौल में ऐसा करने से पहले किसी भी इंसान को 2 बार सोचना चाहिए, परिवार की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं लेता, किसी की सलाह नहीं लेता और तुरंत कचहरी में जाके जो वो कहती है वो तुरंत ऐसा ही कर देता है। नाम लिख देता है कि जीते जी मेरी है और मरने के बाद में ये लड़की की हो जाएगी, जो मेरे साथ में अभी वाइफ है, मेरी होने वाली वाइफ है खुशी तिवारी। तो उसके बाद में वापस आ जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है कल चलेंगे शादी के लिए। तो नेक्स्ट डे आता है, जो ये खुशी तिवारी है ये दुल्हन का कपड़े पहनती है, तैयार होती है, सब कुछ बढ़िया हो रहा था और गाड़ी में बैठते हैं, एक गाड़ी किराए पे करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और एक होटल में पहुंच जाते हैं। बंद होटल के कमरे में मालाएं डालते हैं, सब कुछ तैयार होता है। उसके बाद में इन दोनों की बंद कमरे में शादी हो जाती है। ये आदमी अंदर से इतना खुश था कि बहुत खुश था, इसको लग रहा था कि अब तो जिंदगी में कुछ कमी ही नहीं रही। एक पत्नी की कमी थी, पैसा बहुत है, मैं टीचर हूँ, खेती बहुत है, किसानी की खेत का पैसा बहुत आता है, सब कुछ ठीक है, बस एक पत्नी की कमी थी, अब वो मिल गई है। अब जिंदगी बिल्कुल पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है। तो दिन में सब कुछ इधर उधर घूमते भी हैं ये लोग, वैसे ही होटल के आसपास में। शाम ढलती है, शाम को ये खाना खाते हैं साथ में बैठ के। लेकिन जो ये आदमी था, इसको ये नहीं पता था कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें मेरे खाने में कुछ नशे की दवाइयां मिली हुई है। ये उसके साथ खाना तो खा लेता है, लेकिन वहीं तुरंत के तुरंत खाना खाते ही थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब ये बेहोश हो जाते हैं तो बेहोश होने के बाद में ये इसको उठा के, होटल स्टाफ को कह के कि हम लोग जा रहे हैं, इसको उठा के गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठा के और ये इसको लेके चल देते हैं। तो ये पहुंचते हैं सुकरीली एरिया में। सुकरीली एरिया में पहुंच के ये वहां पे इसको झाड़ियों के पास में ले जाते हैं और वहां पे इसको चाकू मारना शुरू करते हैं। और जो ये खुशी है ये खुद चाकू मारती है और कभी पीठ पे, कभी छाती पे, कभी पेट में, ऐसे करके चाकू वो मारती रहती है। लेकिन एक चाकू का वार इतनी जोर से करती है कि वो गर्दन के आर पार हो जाता है और वो शायद बोन में जाके फंस जाता है। ये उसको वापस निकाल नहीं पाती। उसके बाद उसको वहीं छोड़ के और वापस आ जाते हैं अपने घर पे। तो घर पे आ जाते हैं, सब कुछ टाइम बीत जाता है। अगले दिन, शायद अगले दिन वहां पे 6 जून की ये बात है, 6 जून 2025 शाम को 3 बजे के आसपास कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं वहां पे बकरियां चरा रही थी। एक बकरी छूट के बच्चे के हाथ से झाड़ियों की तरफ जाती है, तो वो बच्चा उसको पकड़ने के लिए जाता है। तो जैसे ही जाके बच्चा झाड़ियों के पास देखता है तो देखते ही तुरंत के तुरंत उसकी होश फाख्ता हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। देखता है कि वहां लाश पड़ी हुई है। जब लाश को देखता है तो वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो वहां से उसकी जो माँ थी और जो उसके आसपास में और भी औरतें थी जो बकरी चलाने के लिए गई हुई थी, वो सब इकट्ठे होते हैं। तो तुरंत के तुरंत पता चलता है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है। पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस आती है, एफआईआर रजिस्टर होती है गुमशुदा के नाम पर। और उसके बाद में छानबीन पुलिस शुरू करती है। छानबीन शुरू होने के बाद में वो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये लाश किसकी है, कहीं कुछ नहीं मिलता। पुलिस का एक अपना पोर्टल होता है, जो यूपी पुलिस का पोर्टल है, जहां पे बहुत सारे केस की अपडेट दी जाती है। वहां पोर्टल पे भी इस केस की अपडेट दी जाती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। लगभग 20 दिन बीत जाते हैं। अब पुलिस लगभग मान चुकी थी कि शायद ये लावारिस लाश है और अब इस लाश के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी उसी पोर्टल पर, जिस पर पुलिस अपडेट डालती है, उसी पोर्टल पर एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है कि इस आदमी को हमने देखा है और ये आदमी इंद्र कुमार है। इसकी उम्र 45 साल है और इसकी मध्य प्रदेश जबलपुर में का रहने वाला है और जबलपुर में मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही दर्ज है। तो मध्य प्रदेश से की टीम से सूचना की जाती है, सब कुछ बुलाया जाता है, शिनाख्त होती है, तो पता चल जाता है कि हाँ ये इंद्र कुमार ही है। अब नाम तो पता चल चुका था, लेकिन मर्डर क्यों हुआ ये पता नहीं चल रहा था। तो पुलिस सीडीआर निकालती है, तो पता चलता है उसमें 3 लोगों के नाम सामने आते हैं। नंबर 1 सबसे पहले साहिबा बानो, जो कि मीठाबेल थाना एरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। और दूसरा नाम था शमसुद्दीन अंसारी, जो कि सोनबन्ना थाना एरिया का है। और तीसरा नाम था कौशल कुमार।
कौशल कुमार सांडा, जो सांडा एरिया के रहने वाले हैं। तो इन तीनों का नाम आता है, तीनों से पूछताछ शुरू होती है कि तुम उसके साथ संपर्क में कैसे थी। एक्चुअली कुछ साल पहले जो साहिबा बानो है, इसने ही अपनी लव मैरिज की थी, तो एक हिंदू लड़के के साथ में की थी जिसका नाम कौशल था, इसीलिए इसने अपना नाम बाद में जाके हिंदू वाला रखा, वरना पहले से देखा जाए पास्ट में तो ये एक मोमडन लड़की थी। तो तीनों से पूछताछ शुरू हो जाती है। पूछताछ शुरू होने के बाद में तो ये लोग बताते हैं कि हाँ मर्डर हमने किया है। किस लिए किया है? तो बोला कि 1 लाख के गहने हम उससे ले चुके थे और जमीन वो हमारे नाम लिख चुका है, मर जीते जी उसकी है और मरने के बाद ये जमीन हमारी हो जाएगी, तो जमीन के लालच में हमने ये मर्डर किया है। उसके बाद में पुलिस इनको अरेस्ट करती है और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब फिलहाल ये तीनों के तीनों पुलिस की हिरासत में है और जेल में है। दोस्तों, इस कहानी से इतना सीखने को मिलता है कि क्या हम किसी के ऊपर सिर्फ एक मुलाकात में, सिर्फ एक बार मिलके इतना यकीन कर सकते हैं आज के हालात में कि उसके नाम हम ऐसी तरीके से कोई वसीयत कर दें जिस तरीके से इन्होंने की थी। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी। मैं तो ये सलाह देता हूं, शादी करने से पहले किसी से भी शादी करो, 4 से 5 महीना उस लड़की से, उसके घर वालों से, सबसे लगातार बात करो, कांटेक्ट में रहो, टच में रहो, ताकि उनका व्यवहार जान सको। और आजकल के माहौल को देखते हुए तो ये सब जरूरी है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।